हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ और इसका टाइटल है संजय द ब्रेव बॉय। संजय मेन कैरेक्टर का नाम है, हमारी स्टोरी का हीरो है संजय। ब्रेव मीन्स बहादुर, बॉय बच्चा। तो ब्रेव यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है और बॉय नाउन है। सो एडजेक्टिव्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। संजय द ब्रेव बॉय। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। वॉज मीन्स था, स्टूडेंट विद्यार्थी। तो संजय क्लास 7th का एक विद्यार्थी था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द विलेज। लिव्ड रहता था, लिव का पास्ट टेंस है। लिव्ड रहता था अपने माता पिता के साथ एक गांव में, शांतिपुर, और उस गांव का नाम है शांतिपुर। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। लॉस्ट मीन्स खो दिया था, लूज का पास्ट टेंस है लॉस्ट, और यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो पास्ट परफेक्ट की पहचान है उसने खो दिया था। वन ऑफ हिज लेग्स, अपने पाँव में से एक। तो देखिए वन जो है मतलब कि प्लूरल के साथ यूज होता है ये वन ऑफ। दैट मीन्स जो नाउन जिसके लिए बताया जा रहा है वो नाउन प्लूरल में होगा। तो लेग्स दो होते हैं हमारे, उनमें से एक लेग उसने खो दिया था। इन एन एक्सीडेंट मीन्स एक दुर्घटना में, एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। ही ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड। ऑलवेज फेल्ट, उसको हमेशा महसूस होता था, दैट की एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग, की हर कोई उसके पाँव को देखता है, लुक्ड एट हिज लेग, एंड लाफ्ड एट द वे, और हंसता है उस तरीके से जिस तरीके से वो चलता है। तो यहाँ पे वो सोचता है क्योंकि उसने अपना एक पाँव खो दिया था कि लोग उसको देखते हैं, उसके पाँव को देखते हैं और फिर हंसते हैं कि किस तरीके से वो चलता है। सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल। तो इसलिए ही ऑलवेज ट्राइड, वो हमेशा कोशिश करता था। ट्राई का पास्ट टेंस हो गया ट्राइड, कोशिश करता था, ऑलवेज हमेशा, टू अवॉइड पीपल। सो अवॉइड का मतलब है लोगों से बचने की, ठीक है। अवॉइड का मतलब है बचना, और पीपल मीन्स यहाँ प्लूरल है पीपल, लोगों से बचने की कोशिश करता था, दूर रहता था उनसे। वन मॉर्निंग वेन संजय डिड नॉट गेट अप, हिज मदर वोक हिम अप। तो एक सुबह की बात है जब, वेन मीन्स जब, संजय डिड नॉट गेट अप, संजय नहीं जगा, हिज मदर, उसकी माँ ने उसको जगाया, वोक हिम अप मीन्स उसको जगाया। वेक का पास्ट टेंस हो गया वोक, तो उसकी माँ ने उसको जगाया। मदर, मदर कहती है वेक अप संजय यू आर गेटिंग लेट, संजय उठ जाओ तुम लेट हो रहे हो। देखो इजएमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। माँ जगाते हुए उसको बोल रही है कि संजय उठ जाओ तुम लेट हो रहे हो। संजय कहता है मदर आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, माँ मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट मीन चाहना, स्कूल जाना नहीं चाहता हूँ। तो माँ पूछती है वाई संजय, क्यों नहीं जाना चाहते हो। तो इसके जवाब में संजय बोलता है आई फील नेग्लेक्टेड माँ। नेग्लेक्टेड का मतलब होता है कि ध्यान न देना या उपेक्षित महसूस करना। कहता है कि मैं उपेक्षित महसूस करता हूँ, मेरी तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं। माई स्कूल मेट्स डू नॉट लाइक माई कंपनी, और मेरे जो स्कूल के साथी हैं वो मेरा साथ पसंद नहीं करते। कंपनी मीन साथ, पसंद नहीं करते। तो इस पर माँ कहती है माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तुम तो बहुत बहादुर बॉय हो, बहुत बहादुर लड़के हो। डोंट लूज हार्ट, इसका मतलब होता है कि हिम्मत मत हारो या दिल छोटा मत करो। डोंट लूज हार्ट, यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, तुम्हारे पास तो बहुत सारी अच्छे गुण हैं तुम में। क्वालिटीज मीन्स गुण। अ डे विल कम, एक दिन आएगा। विल है यहाँ पे फ्यूचर में बोला है कि एक दिन आएगा। वेन, जब, एवरीवन विल प्रेज यू, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, जब हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, एक दिन आएगा। तो इसलिए दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। तो फिर संजय हाफ हार्टेडली बोलता है ओके मदर आई विल गो। तो हाफ हार्टेडली मतलब पूरे मन से नहीं, या मन मार कर बोलता है ओके मदर मैं जाऊंगा स्कूल, आई विल गो, मैं स्कूल जाऊंगा। संजय वॉक स्लोली टू द स्कूल, तो संजय चलता है धीरे धीरे स्कूल की तरफ। एज ही एंटर्ड द स्कूल, जैसे ही वो स्कूल में प्रवेश करता है,
एज ही एंटर्ड द स्कूल। तो यहाँ पे एंटर्ड तो पास्ट में है, तो हम ऐसे बोलेंगे जैसे ही उसने स्कूल में प्रवेश किया, ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन। सो टॉटर्ड मीन्स लड़खड़ाकर, ठीक है, फेल डाउन नीचे गिर गया, तो लड़खड़ाकर वो नीचे गिर गया। ही नोटिस्ड, तो उसने ये ध्यान दिया, दैट चिल्ड्रन वर स्टेयरिंग एट हिम। स्टेयर मतलब एक टक घूरते रहना, तो उसने ये नोटिस किया, उसके ध्यान में ये आया कि जो बच्चे हैं वहां पे, चाइल्ड का प्लूरल हो गया चिल्ड्रन, वर स्टेयरिंग, वो लोग उसे घूर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल प्लूरल हुआ है कि वर, वो उसको घूर रहे थे। सडनली, अचानक, दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर। तो ये एक फ्रेज है, बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर। लाफ्टर मतलब हंसी, तो वो अचानक से ठहाके लगाकर हंसने लगे, हंस पड़े। ही फेल्ट मिजरेबल, मिजरेबल। सो फेल्ट फील का पास्ट टेंस है, उसे महसूस हुआ बहुत ही दुख, बहुत दुखी हुआ वो। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स, उसने सोचा, थिंक का पास्ट टेंस है थॉट। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स, अपने माँ के शब्दों के बारे में सोचा। ही चिन्ड अप एंड वेंट टू द क्लास। सो ये जो फ्रेज है चिन्ड अप, इसका मतलब है कि इस मुश्किल समय में वो साहस जुटाकर फिर से खड़ा हुआ। ठीक है, चिन्ड अप मतलब साहस जुटाकर फिर से खड़ा हुआ मुश्किल घड़ी में। एंड वेंट टू द क्लास, गो का पास्ट टेंस हो गया वेंट, गया क्लास के अंदर। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राइड टू टॉक टू अमित। सो ब्रेक टाइम के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, और ब्रेक जो लंच ब्रेक होता है, टिफिन ब्रेक होता है बीच में, उसके दौरान ही ट्राइड, उसने कोशिश की अमित के साथ बात करने की। हु सैट बिसाइड हिम, जो कि उसके बगल में बैठा था। सिट का पास्ट टेंस है सैट, और बिसाइड हो गया बगल में, पास में बैठा था। अब इन्वर्टेड कॉमास में है, तो किसी का डायलॉग है ये, वो बोल रहा है, योर वॉच इज वेरी नाइस अमित, ही सेड। तो ये किसने कहा? संजय ने कहा कि तुम्हारी जो घड़ी है वो तो बहुत सुंदर है अमित, ही सेड। बट अमित टर्न्ड अवे टुवर्ड्स विपिन, लेकिन अमित ने क्या किया? कोई जवाब नहीं दिया। टर्न अवे मतलब उससे दूर होकर मुड़ गया, टुवर्ड्स मीन्स की और, विपिन तो वो विपिन की तरफ मुड़ गया। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, नाटक करना। तो अमित ने प्रिटेंड किया, दिखावा किया, नॉट टू हैव हर्ड हिम, कि उसने कुछ भी नहीं सुना है, या ऐसे बोल सकते हो कि उसने संजय की बात नहीं सुनी, ऐसा उसने नाटक किया। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित, तो अब संजय मूव्ड क्लोजर मतलब और भी पास खिसका या गया अमित के, सो दैट ही कुड बी हर्ड इजीली, ताकि उसकी बात आसानी से, इजीली आसानी से सुनी जा सके, तो वो और भी पास खिसक गया अमित के। तो संजय जो है अमित से बात करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर से बात करता है, हे अमित, विच इज योर फेवरेट गेम? अमित, तुम्हारा पसंदीदा, सबसे पसंदीदा गेम कौन सा है? डू यू लाइक स्विमिंग? क्या तुम्हें तैरना पसंद है? तो अमित जो है विदाउट लुकिंग एट हिम, बिना संजय की तरफ देखे हुए जवाब देता है, यस आई लाइक स्विमिंग, हाँ मुझे तैरना पसंद है, आई लाइक स्विमिंग। फिर संजय पूछता है, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, बताता है उसको कि मुझे भी स्विमिंग, तैरना पसंद है। सडनली एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम। सडनली अचानक, एवरीवन हर कोई, स्टॉप मतलब उसने बंद कर दिया बातें करना, तो अचानक से सभी लोगों ने बातें करना बंद कर दिया, एंड लुक्ड एट हिम, और सभी लोग संजय की तरफ देखने लग गए। अरुण इन डिसबिलीफ, डू यू नो हाउ टू स्विम? तो डिसबिलीफ का मतलब होता है कि उसको विश्वास नहीं हुआ, तो वो वाला एक्सप्रेशन उसके मुंह पर है अरुण के। इन डिसबिलीफ मतलब अविश्वास वाला एक्सप्रेशन उसके मुंह पर है। कहता है, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुमको आता है कैसे तैरते हैं? ऑल द स्टूडेंट स्टार्टेड लाफिंग, और जब अरुण ने ये पूछा तो ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी जो है वो हंसने लग गए, स्टार्टेड लाफिंग। संजय वॉज वेरी अपसेट, तो अपसेट का मतलब है परेशान, दुखी। संजय बहुत ही परेशान था। वेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, दैट डे, उस दिन जब वो घर पहुंचा, एट वंस हिज मदर केम टू नो दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग। तो जब वो घर पहुंचा तुरंत ही, हिज मदर, एट वंस मतलब तुरंत ही, उसकी माँ, केम टू नो मीन्स उनको पता चल गया, दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो माँ तो अपने बच्चों के हाव भाव देखकर ही पहचान लेती है कि क्या बात है, तो माँ को देखते ही पता चल गया कि कुछ तो गलत हुआ है। तो मदर पूछती है, व्हाट हैपेंड सन, व्हाई आर यू सो अपसेट? बेटे से पूछती है कि क्या हुआ बेटे,
तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? संजय बोलता है आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, अब मैं फिर से कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। अगेन फिर से नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विद मी, जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो फ्रेंडली का मतलब है कि मित्रता भरा व्यवहार नहीं करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी हैं वो मेरे प्रति जो है फ्रेंडली नहीं है। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, यहाँ तक कि वो मेरे साथ कोई भी चीज नहीं बांटते हैं। शेयर मीन्स बांटना, और इवन है भी, मेरे साथ कुछ भी बांटते भी नहीं है। तो इस पर मदर समझाते हुए कहती है डोंट गेट अपसेट सन, बेटे परेशान मत हो, डोंट गेट अपसेट, बी फ्रेंडली विद देम, उनके साथ मित्रता का व्यवहार बना के रखो। एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज, वेरी सून बहुत ही जल्द चीजें जो है विल चेंज बदल जाएंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन संजय वॉज गोइंग टू स्कूल, तो अगली सुबह व्हेन जब संजय स्कूल जा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जब वो स्कूल जा रहा था, ही सॉ अ गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनाल नियर द स्कूल। सॉ मीन्स देखा, गर्ल लड़की को, अ गर्ल है एक लड़की को, ड्राउनिंग मीन्स डूबते हुए, इन द कैनाल नियर द स्कूल। सो नियर द स्कूल मीन्स स्कूल के पास, और कैनाल होता है नहर, नहर में। तो जब अगली सुबह संजय स्कूल जा रहा था, उसने देखा एक लड़की को डूबते हुए एक नहर में स्कूल के पास। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल, इमीडिएटली तुरंत, जल्द ही, ऑफर्ड उसने पेश किया, क्रच तो होता है बैसाखी। तो जो लोग विकलांग होते हैं, अपाहिज होते हैं, तो चलने के लिए वो एक बैसाखी का सहारा लेते हैं, उसको बोलते हैं क्रच। तो उसने वो जो क्रच था उसको आगे को बढ़ाया लड़की की तरफ। शी हेल्ड इट, उसने उस क्रच को पकड़ लिया। होल्ड का पास्ट टेंस है हेल्ड, तो उसने क्रच को पकड़ लिया। द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज रैपिड, तो जो पानी का बहाव था वो बहुत ही तेज था, रैपिड मतलब तेज था। संजय कॉट द हैंड ऑफ द गर्ल टाइटली, संजय ने पकड़ा, कैच का पास्ट टेंस है कॉट, पकड़ा, हैंड हाथ लड़की का, बहुत ही जोर से, टाइट से। आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही कुड पुल हर टू द बैंक। सो ट्राइंग हार्ड मतलब बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद, ही कुड पुल हर, वो उसको खींच सका, टू द बैंक। तो बैंक मतलब किनारा, यहाँ पे बैंक का मतलब है किनारा, तो नदी के किनारे तक उसको खींच सका काफी प्रयास करने के बाद। संजय वॉज एस्टोनिश्ड when he saw the face of the girl he rescued। एस्टोनिश मीन्स हैरान हो जाना, और रेस्क्यू मतलब बचाना। तो संजय बहुत हैरान हो गया, when he saw जब उसने देखा, सी का पास्ट टेंस है saw, जब उसने देखा, द फेस चेहरा, उस लड़की का जिसको कि उसने बचाया था, रेस्क्यू किया था। शी वॉज अमित सिस्टर रीटा, तो वो जो लड़की थी वो अमित की बहन थी, उसका नाम था रीटा। बाय देन मीन्स तब तक, मैनी पीपल कई लोग, हैड गैदर्ड जमा हो चुके थे। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट की पहचान है कि तब तक, जब ये सीन हो रहा था तब तक बहुत से लोग वहां पे जमा हो चुके थे। एवरीवन वाज प्रेजिंग संजय, हर कोई संजय की प्रेज कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, हर कोई संजय की प्रशंसा कर रहा था, पास में कोई एक्टिविटी हो रही थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन ही रीच द स्कूल, जब संजय स्कूल पहुंचा, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ क्यू, तो जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे स्कूल के, वो खड़े थे, वर स्टैंडिंग, वॉज वर्ब के साथ अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है सेंटेंस कि जो स्टूडेंट्स थे वो खड़े थे इन अ क्यू। क्यू का मतलब होता है एक लाइन, और स्पेलिंग देख लीजिए, QUEUE, ये इसकी स्पेलिंग है, और इसको प्रोनाउंस करते हैं हम क्यू। तो एक लाइन में खड़े थे, एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, और संजय के लिए तालियां बजा रहे थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस में है, वर क्लैपिंग। एवरी स्टूडेंट वॉन्टेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद हिम, हर कोई बच्चा wanted to talk, वो बात करना चाहता था, एंड शेक हैंड्स, हाथ मिलाना चाहता था संजय के साथ, क्योंकि इतनी बहादुरी उसने करी है और वो फेमस हो गया है। मीनवाइल, इसी दौरान, अमित केम टू हिम एंड सेड, अमित आया संजय के पास और उसने कहा, कम का पास्ट टेंस हो गया केम, आया,
संजय के पास और उसने कहा, तो अमित कहता है आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मुझे दुख है, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए, फॉरगिव मीन्स माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, फॉर माय मिसबिहेवियर, मेरे बुरे व्यवहार के लिए, मिसबिहेवियर मतलब बुरे व्यवहार के लिए। संजय बोलता है इट्स ओके, यू आर माई फ्रेंड, डोंट फील सॉरी, कि ये तो ठीक है, तुम तो मेरे दोस्त हो, तो तुम्हें दुख महसूस नहीं करना चाहिए या बुरा मत मानो। इन द मॉर्निंग असेंबली द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज। अब मॉर्निंग असेंबली, जब सुबह एक सभा होती है, सुबह की सभा, तो जो प्रिंसिपल है स्कूल के, कॉल्ड उन्होंने बुलाया संजय को स्टेज में। तो स्टेज मंच होता है, मंच में उन्होंने स्टेज में संजय को बुलाया। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली ऑन टू द स्टेज। तो संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ा, कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ, ऑन टू द स्टेज मंच की तरफ, टू एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, तो यहाँ पे है टू एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए, द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर, बहादुरी का पुरस्कार उस साल का, ब्रेवरी अवार्ड बहादुरी का पुरस्कार उस साल का, फ्रॉम द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के द्वारा या प्रधानाचार्य से एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए वो स्टेज की तरफ बढ़ा और वो भी आत्मविश्वास के साथ। नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवरेट, अब संजय हर किसी का पसंदीदा है, मतलब सब लोग उसको पसंद करते हैं, चहेता है, फेवरेट सबसे चहेता है, एवरीवन्स हर किसी का। अब एक बार ये कहानी में आए हुए नए वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं, उनको प्रोनाउंस कैसे करना है, मीनिंग क्या है। नेग्लेक्टेड मतलब उपेक्षा करना किसी की, ध्यान न देना किसी के ऊपर। कंपनी मीन्स साथ, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखा है निग्लेक्टेड कंपनी। फिर है हाफ हार्टेडली, हाफ हार्टेडली मीन्स बेमन से, मन नहीं होता है जब किसी बात पे। टॉटर्ड लड़खड़ाया। बर्स्ट इनटू, जैसे हमने पढ़ा था बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बर्स्ट इनटू मीन्स ठहाके मारकर। चिंड अप कठिन परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना, चिंड अप कठिन परिस्थिति में प्रसन्न रहना। मिजरेबल दयनीय अवस्था, दुख भरी अवस्था। प्रिटेंडेड दिखावा करना। ड्राउनिंग डूब रहा है। कैनाल मीन्स नहर। क्रच बैसाखी। एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित होना, हैरान हो जाना। और रेस्क्यूड हो गया बचाया। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले तो हमें किसी भी विकलांग लोग या किसी की भी बिना मतलब में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और दूसरा है जो माता पिता का रोल है कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, वो हमेशा हमको हिम्मत देते रहते हैं जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, और हार ना मानने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। तो आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।